जब भूतनाथ भोले बाबा कोई संतान पैदा करेंगे, उसी संतान के द्वारा इस तारक नाम के असुर का वध होगा। पुत्री भूतनाथ भोले बाबा को सती ब्याही थी। सूत जी पुनः कह रहे हैं कि एक बार भूतनाथ भोले बाबा ब्रह्मा जी के सभा में बैठे थे। उस सभा में दक्ष प्रजापति गया। सभी ने उठ करके प्रणाम किया, लेकिन 3 लोगों ने प्रणाम नहीं किया था दक्ष प्रजापति को। ब्रह्मा जी, चूंकि ब्रह्मा जी दक्ष के पिता थे, भगवान विष्णु जो बड़े थे, श्रेष्ठ थे, तीसरा भूतनाथ भोले बाबा समाधिस्थ थे। लेकिन भूतनाथ भोले बाबा ने अपने मन ही मन अपने ससुर दक्ष जी को प्रणाम किया। 3 लोगों ने प्रणाम नहीं किया। उधर दृष्टि दक्ष की गई, लेकिन लाखों लोगों ने प्रणाम किया, दक्ष की दृष्टि उधर नहीं गई। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। वैभव मिल गया। वैभव प्राप्त करके अब मन में भाव आया कि ये तो मेरा जामाता है। भूतनाथ भोले बाबा को ये मेरा जामाता है, मेरा दामाद है। पिता ब्रह्मा ने प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं। भगवान विष्णु ने नहीं प्रणाम किया, कोई बात नहीं। लेकिन ये दामाद होने के बाद भी मुझे प्रणाम नहीं करता। मन में क्रोध की अग्नि जल गई। कहा मुझे इनका अपमान करना है। कोई कार्य जब किया जाता है, सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों भावों में से जिस भाव को प्रधानता देकर के करेंगे, उसी का फल मिलेगा। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी में राजस गुण है, भगवान विष्णु में सात्विक गुण है, और भूतनाथ भोले बाबा में तामस गुण प्रधान है। दक्ष ने शत्रुता करने के उद्देश्य से, भूतनाथ भोले बाबा से शत्रुता करने के उद्देश्य से, हरिद्वार के पास एक कनखल स्थान है। उसी कनखल स्थान में बृहस्पति आसव नाम का एक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जितने छोटे से छोटे देवी देवता थे, सबको निमंत्रण आमंत्रण दिया, लेकिन शत्रुता के कारण बस भूतनाथ भोले बाबा को कोई आमंत्रण निमंत्रण पत्रिका नहीं दी गई। यज्ञ प्रारंभ हुआ। सारे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जितने देवता थे, अपने अपने परिवार और अपने अपने साधन और वाहन के समेत विराजमान होकर के उस कनखल की यात्रा को चल देते हैं। इधर सती मैया देखती हैं, आसमान में बहुत सारे विमान उड़ रहे हैं, गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। पूछा ये सब क्या है? लोगों ने बताया कि आपको पता नहीं, आपके पिता दक्ष जी बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, बृहस्पति आसो नाम का यज्ञ। दौड़ी दौड़ी गई भूतनाथ भोले बाबा के पास और कहा, अजी सुनते हो,
भूतनाथ भोले बाबा ने कहा कहिए। आज सती मैया ये नहीं कहती कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। मन में ये भाव आया, अगर अपना संबंध मैं बता देती हूं तो ये इतना प्रगाढ़ नहीं होगा, मैं इनका संबंध जोड़ करके बताऊं। सती जी कहती हैं कि आपके ससुर जी एक बृहस्पति आसो नाम का यज्ञ कर रहे हैं। जब इनका संबंध हम बताएंगे, इनको उनसे इतना अपनत्व होगा और अपनत्व को मान करके मुझे साथ में ले चलेंगे। भूतनाथ भोले बाबा ने कहा देवी कोई संदेशा आया, पत्रिका आई, सती जी कहती हैं कभी कभी डाक भी गड़बड़ा जाती है। कोई पत्रिका तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने पत्रिका निश्चित रूप से दिया होगा, संदेशा दिया होगा। मैं अभी जाती हूं और पिताजी से जब हम लोग चलेंगे कहेंगे तो कान पकड़ करके अपनी और माफी मांगेंगे, मुझसे गलती हो गई, क्षमा मांगेंगे। बहुत समझाया, लेकिन भूतनाथ भोले बाबा चलने को तैयार नहीं हुए। बार बार सती मैया कहती हैं चलिए। अब तक वो रहस्य जो भूतनाथ भोले बाबा छुपा करके सती मैया से बैठे थे, नहीं बताए थे, आज वो रहस्य उनको बताना ही पड़ा। कि एक बार हम ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे, उस ब्रह्मा जी की सभा में आपके पिता दक्ष आते हैं, सब लोग उठ करके उनका अभ्युत्थान स्वागत प्रणाम वंदन इत्यादि करते हैं। लेकिन मैं समाधिस्थ होने के कारण, भगवान के ध्यान में होने के कारण मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया, मैं उठ के खड़ा नहीं हुआ। हजारों लाखों लोगों ने प्रणाम किया, वहां पे दक्ष की दृष्टि नहीं गई, लेकिन मेरी ऊपर दृष्टि गई। वो यह यज्ञ मुझसे शत्रुता के लिए कर रहा है। फिर भी जैसा कि तिरियाहट और बालहट बड़ा ही अटूट होता है, सती मैया जब भूतनाथ भोले बाबा चलने को नहीं तैयार होते, आंखें बंद कर लेते हैं। वो सती मैया घर से बाहर निकलती हैं, कुछ दूर जाती हैं, वहां पे जाकर के फिर देखती हैं कि देखें अभी वो ध्यान बंद किए हैं या ध्यान खुला है, कैसे है। फिर वापस आती हैं और इस प्रकार से बार बार भूतनाथ भोले बाबा से कहती हैं, कभी अंदर जाती, कभी बाहर जाती, कभी अंदर जाती। जब भूतनाथ भोले बाबा ने देखा कि सती मानने वाली नहीं मानी, कुछ गणों को साथ में दे करके, यहां तक कि वर्णन आता है श्रृंगार की सारी पेटिकाएं भी भूतनाथ भोले बाबा ने नंदी आदि गणों के साथ में दिया था। सती मैया वहां पहुंचती हैं तो वहां पहुंच करके सबसे पहले इनसे बहनें तो मिलती हैं, लेकिन अन्य कोई नहीं मिला। सादर भले ही मिली यक माता, माता के, चूंकि माता का और पुत्री का कुछ, या माता का पुत्र का कुछ अलग ही वात्सल्य होता है या प्रेम होता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता जी मिलती हैं,
बहनें बड़ी मुस्काती हैं, मजाक करती हैं, अकेली कहाँ घूम रही हो, और सब कहाँ? भूत भावन भोलेनाथ कहाँ वृक्ष के तू, वो कहाँ है? जब अपना इस प्रकार से अवमानना देखा सती मैया ने, वहां से सीधा ये यज्ञशाला में जाती हैं। यज्ञशाला में पहुंच करके देखा तो वहां पे छोटे से छोटे भी देवता जितने हैं सबके आसन लगे हुए हैं, सबके स्थान हैं, लेकिन कतहु न दीख शंभु कर भागा। भूतनाथ भोले बाबा का कहीं भी स्थान नहीं, जो देवाधिदेव हो, महादेव हो। चूंकि सती जी भूतनाथ भोले बाबा ने बहुत पहले ही परित्याग कर दिया था सती मैया का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भूतनाथ भोले बाबा ने सती मैया का बहुत पहले ही परित्याग कर दिया था। यह उस समय की बात है जब एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि मुनि बरसहि प्रयागा। कुंभज का मतलब अगस्त ऋषि। त्रेता युग में भूतनाथ भोले बाबा अपनी पत्नी सती के साथ में अगस्त जी के यहाँ प्रयाग में या इलाहाबाद में भगवान श्री राम की कथा सुनने गए। उस कथा में अगस्त जी ने भगवान राम का कथा सुनाया और कहते कहते भगवान राम को ब्रह्म बताया। कुछ दिन वहां पे निवास करते हैं। कछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। भोले बाबा कुछ समय रहे, कुछ दिन रहे वहां पे। कथा सुनने के बाद मुनि से विदा मांगा और विदा मांगकर कैलाश के लिए फिर चल दिए। मार्ग में सती के मन में थोड़ा संशय हुआ। देख रहे हैं कि भगवान राम लक्ष्मण ये दोनों बिरही के तरीके पशु से, पक्षी से, जंगलों से पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? मन में शंका हो गई। यद्यपि नियम है कि भगवान के कथा में कहीं भी संशय नहीं करना चाहिए, और जहां पे भगवान के कथा में संशय हो गया वहां पे बहुत ही अनिष्ट होता है। भूतनाथ भोले बाबा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन सती मैया एक नहीं समझती हैं। कहा ये तो ऐसे समझेंगे नहीं। भूतनाथ भोले बाबा ने कह दिया कि जो तुहरे मन अति संदेह हूं, आपके मन में अगर इतना संदेह है तो किन जाए परीक्षा ले हूं, तो आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। पहली गलती किया भगवान के कथा पे शंका। अब दूसरी गलती करने जा रही हैं सती जी। सती कीन सीता कई बेसा। वहां जाकर के और सीता का रूप बना लिया। सीता का रूप बना करके आगे आगे सीता के रूप में सती मैया जा रही हैं, पीछे राम हैं, उनके पीछे लक्ष्मण हैं। ऐसा रूप बना करके जा रही हैं। लेकिन भगवान राम वो ब्रह्म है जिसके शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं।
क्योंकि भगवान में तो कोई दोष है नहीं। सुपनाखा ने कहा था तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चिर कृष्णा जिनाम्बरो फलमूला सिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथेस्यो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। सती मैया जब सीता का रूप देख करके वहां पे पहुंचती हैं, भगवान राम पूछते हैं कि हे विपिनी, आप अकेली क्यों घूम रही हैं? कहाँ वृक्ष केतु भूतनाथ भोले बाबा कहाँ हैं? आंखें बंद कर दिया, जिधर फिर आंखें खोला, आंखें बंद किया, अंदर राम लक्ष्मण सीता, आंखें खोला, इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे, जिधर देखो राम लक्ष्मण सीता, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वहां से आंख बंद करके भगी और सीधा आकर के भोले बाबा के पास पहुंची। इधर भोले बाबा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। पहुंच करके जब सती वहां पहुंचती हैं, भूतनाथ भोले बाबा पूछते हैं कि परीक्षा ले लिया? अब पति से झूठ बोलती हैं, चूंकि पति का अर्थ होता है पाति रक्षक इति पति। जो पति तो होने से बचाए उसको पति कहते हैं। पति को कांत भी कहते हैं। कांत का मतलब पति से प्रिय और कुछ भी नहीं होता। पति को भरतार भी कहते हैं, जो भरण और पोषण करे। ऐसे देवाधिदेव महादेव से सती मैया झूठ बोलती हैं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। जैसे आप प्रणाम करते हैं ऐसे मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। भूतनाथ भोले बाबा, अब चूंकि उनके पास तो सारी व्यवस्था, जो त्रिकालदर्शी हैं, तब देखो शंकर धरि ध्याना। भूतनाथ भोले बाबा ने तब ध्यान लगाया, सती जो कीन चरित। अब वहीं तक थोड़े जाने रहे, लेकिन अब सब जाना, सब जान गए। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सब जान गए। तो यद्यपि नियम है कि वाम भाग में अगर कोई बैठत है, केहू पुरुष के वाम भाग में अगर बैठत है तो निश्चित रूप से पत्नी है। लेकिन अगर दाहिने भाग में और सम्मुख बैठत है तो माता भी हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, अन्य कोई स्त्री भी हो सकती है। तब शंकर जी उस समय क्या करते हैं? भूतनाथ भोले बाबा सम्मुख शंकर आसन दीन्हा। अब हिया से एक विरह के अग्नि में सती जले का शुरू किए। विरह, पति के विरह के अग्नि में। वहां से सीधे सती भूतनाथ भोले बाबा के साथ मां कैलाश आए के बहुत समय निवास करते ही निवास के यहाँ के बाद तब यह बृहस्पति आसो नाम का यज्ञ जब होता है, उस यज्ञ में सती वहां जाती है। और वो यज्ञ मां देखत कहाँ है? कतहु न दीख शंभु कर भागा। भूतनाथ भोले बाबा का कहीं स्थान नहीं। एक पति के विरोध के अग्नि में या वियोग के अग्नि में, और दूसरा पति के अपमान के अग्नि में, दो अग्नि में सती जी ली। तीसरा अग्नि में फिर जले जाते हैं। अब जब देखा कि कहीं भी भूतनाथ भोले बाबा का स्थान नहीं है, तब अपने शरीर में योग अग्नि पैदा किया, जेका आज के भाषा में हार्ट अटैक कहा जाता है। ये पहले होत रहा। तो
योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर में अग्नि पैदा करते ही और पैदा किए के बाद अपने शरीर का वहीं पर भस्म कर देती है। जब शरीर भस्म हो जाता है, इनके साथ में जितने भी गण आए थे नंदी आदि, यज्ञ को विध्वंस करना चाहते हैं, लेकिन महर्षि भृगु उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। मंत्रों के द्वारा अन्य रक्षक पैदा करते हैं और उन अन्य रक्षकों के द्वारा यज्ञ की रक्षा होती है और इनको मार मार कर भगा दिए जाते हैं सारे भूतनाथ भोले बाबा के सारे गण। नारद जी के द्वारा संदेशा मिलता है भूतनाथ भोले बाबा का संदेशा मिलता है कि सती का शरीर परित्याग होएगा, उनका देह परित्याग होगा। क्रोधित होकर अपने शरीर से, अपने सिर से एक बाल निकालते हैं, पृथ्वी पर बड़े तेजी से पटकत हैं। एक पुरुष पैदा होता है, भूतनाथ भोले बाबा उस पुरुष से कहते हैं कि हे वीर, आपका कल्याण हो, भो भद्रम। उसी का नाम वीरभद्र हुआ और वीरभद्र अपनी सेना को लेकर के, अपने हाथ में खड़ग इत्यादि लेकर के, वरदान प्राप्त करके दक्ष के यज्ञ में आकर के दक्ष के सिर को काट देते हैं। वहां पे जितने अन्य ऋत्विक इत्यादि थे, होताया, जो भी अन्य यज्ञ करने वाले ब्राह्मण थे, सबका चित्रबद्ध कर देते हैं। किसी की आंख निकाल लेते हैं, किसी के दांत तोड़ देते हैं, किसी की दाढ़ी नोच लेते हैं और इस प्रकार से सबका चित्रबद्ध करते हुए यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। इधर भूतनाथ भोले बाबा उसी समय तांडव करना प्रारंभ कर देते हैं। तांडव करते करते भूतनाथ भोले बाबा सती के उस मृतक शरीर को उठा करके अपने कंधे पर रख लेते हैं और तांडव करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा यह तो बहुत ही अनिष्ट होने वाला है। भगवान विष्णु ने अपने चक्र को भेजा और उस चक्र के द्वारा सती के अंग जहां जहां पे कट के गिरते गए, वहां वहां पे सिद्धपीठ बनती गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से सती जी के अंग जहां जहां पे गिरते गए, वहां पे शक्तिपीठ का निर्माण होता गया। मुख्य रूप से 64 सिद्धपीठ बताई गई है। इसके बाद भी भूतनाथ भोले बाबा उदासीन हो गए। उदासीन का मतलब अब उनको तो पत्नी है नहीं और कुछ से कोई मतलब ही नहीं, कुछ अर्थ ही नहीं। देवता लोग तारक नाम के असुर से व्यथित कथित होकर के भगवान के शरण में गए। भगवान ने कहा कि सबसे पहले तो इनका विवाह कराया जाए। वो ही सती जब अपने शरीर का परित्याग कर रही थी, उस समय सती ने भगवान राम से वरदान मांगा था। मरते वक्त, शरीर त्याग करते वक्त वरदान मांगा था कि मेरा और भूतनाथ का संबंध जन्म जन्मांतर तक रहे। वह वरदान भूतनाथ भोले बाबा पति के रूप में मिले, ऐसा वरदान भगवान राम ने सती को दिया था। वो ही आकर के हिमांचल के यहाँ, मैना के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होती है और नाम उनका होता है, पर्वत के यहाँ जन्म लेने के कारण उनका नाम पार्वती होता है। एक दिन नारद जी विवाह कराने के लिए जा रहे हैं मैना हिमांचल। अपनी पुत्री का लायक नारद जी का हाथ दिखवावती।
नारद जी स्पष्ट बतावत हैं कि जेकरे पास त्रिकालदर्शी हुई, जटाजूट भस्म धारण करे वाला हुई, अमंगल बेश हुई, यह मेरे कह का पति मिले। तपस्या कीन जाए, जो तप कन्या करें तुम्हारी, भाभ्यु मेट सकें त्रिपुरारी। सती जी हरिद्वार के पास में एक गौरी कुंड है। वह गौरी कुंड में सती जी 87,000 वर्ष तक तपस्या की है। बीते संवत साहत 87,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भूतनाथ भोले बाबा के पास भगवान श्री रामचंद्र जी स्वतः जात हैं। भगवान राम आदेश करते हैं भूतनाथ भोले बाबा का कि जाय विवाहं शैल जहीं। हमारा आदेश है आप जाकर के हिमांचल के पुत्री पार्वती से विवाह करिए, ऐसा भूतनाथ भोले बाबा को आदेश करते हैं। भूतनाथ भोले बाबा स्वीकार करते हैं, सप्तऋषियों के द्वारा परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। सप्तऋषि पार्वती जी के पास जाकर के भूतनाथ भोले बाबा की तमाम अवगुणों का व्याख्यान करते हैं। सती जी अपने कान को मूंद लेती हैं और कहती हैं कि मैंने जो अब पानी के ऊपर दीवार उठाने का संकल्प लिया है वो मुझे करके ही दिखाना है। लोग हंसे, मेरा जो भी मजाक उड़ाएं, परिहास करें, लेकिन मुझे तो पति रूप में भूतनाथ भोले बाबा ही चाहिए। भूत भावन को ही मैं पति बनाऊंगी। इस प्रकार से अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प दे करके सप्तऋषियों ने भूतनाथ भोले बाबा से बताया। पुनः भूतनाथ भोले बाबा जाकर के पार्वती के साथ में अपना विवाह संपन्न करते हैं। विवाह संपन्न करके भूतनाथ अपने मंदिर में लाकर के पार्वती जी को निवास करते हैं। सारे देवता तारक नाम के असुर से व्यथित तो हो करके पुनः भगवान के शरण में जाते हैं। भगवान भी साथ में हो करके और भूतनाथ भोले बाबा के मंदिर के आगे सब खड़े होकर के और भूतनाथ की स्तुति करते हैं। स्वागतम ते प्रसीदे सतोभ्यम नमः श्रीनिवासा श्रियाकांत यात्राहीनम त्वमृते भी समंगे मखाशो भूते स्त्रीचहीनात्क बंधो कथा पुरुखा तुम सदस्य अर्पिजो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वधा सोम आजम पशु। इस प्रकार से भूतनाथ भोले बाबा की जब स्तुति करते हैं, भूतनाथ भोले बाबा देवताओं की स्तुति को सुनकर के प्रसन्न होते हैं। दिगंबर वेश में वो जैसे ही थे बाहर निकल आते हैं, वहीं पे इनका तेज जमीन पे गिर जाता है। पार्वती मैया पीछे आती हैं और आकर के सबसे पहले देवताओं के पत्नियों को श्राप देती हैं। पार्वती जी का श्राप है। पार्वती जी ने देवताओं की पत्नियों को श्राप दिया कि आज से मेरे कामज्वर को शांत होने में आप लोगों ने बाधा डाली है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ आज से सभी देवांगनाएं बंध्या हो जाएं, किसी भी देवियों को संतान न हो। भूतनाथ भोले बाबा का तेज जब जमीन पर गिर गया, जिसको अग्नि देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर बन करके उस तेज का भक्षण कर लिया। सभी देवताओं को
सबके उदर में गर्भाधान हो गया, जितने देवता थे वहाँ पे। नारद जी के उपदेश के द्वारा सभी देवताओं ने वमन कर दिया, सबका गर्भ शांत हो गया। और पार्वती जी ने दूसरा श्राप अग्नि को दिया है कि आज से अग्नि सर्वभक्षी हो जाए। पुनः सारे देवताएं का गर्भ शांत हो गया, लेकिन अग्नि का गर्भ शांत नहीं हुआ। अग्नि भूतनाथ भोले बाबा के शरण में गए और कहा मेरा कल्याण कैसे होगा। कहा माघ के महीना में कुंभ का मेला लगेगा प्रयाग में, वहां पे सप्तऋषि की पत्नियां स्नान करने आएंगी, ठंड से पीड़ित हो करके कांपेंगी। उस समय प्रज्वलित हो जाना, उनके रोमकूपों से यह गर्भ उनके शरीर में स्थापित कर देना, आपका गर्भ नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से सप्तऋषि की पत्नियां वहां पे गईं। 6 ऋषि पत्नियों अग्नि के द्वारा प्रज्वलित होना, 6 ऋषि पत्नियों ने उस अग्नि से अपनी ठंड शांत किया। अग्निदेव ने वो अपना गर्भ उन 6 पत्नियों के उदर में स्थापित कर दिया। 7वीं पत्नी नहीं गई थी, इसलिए जब वहां से घर पे आई तो सप्तऋषियों ने अपने पत्नियों का परित्याग कर दिया। ये गर्भ कहां से आ गया? पुनः 6 पत्नियों ने जाकर के पर्वत पर उस गर्भ का परित्याग कर दिया, अर्थात जन्म दे दिया। वहां पे 6 कार्तिकाएं मिली। उन 6 कार्तिकाओं ने दूध पिला करके पालन पोषण करके उसको बड़ा किया। बहुत समय के बाद भूतनाथ भोले बाबा को ध्यान आया कि मेरा एक बार तेज निकल गया था, जो अमोघ है, निश्चित है कहीं न कहीं उसका कुछ वर्चस्व होगा। दिव्य दृष्टि से देखा, स्वामी कार्तिकेय को ला करके, जिनका खडानन या कार्तिकेय नाम भी है, वहां से लेकर आए और उस खडानन ने तारक नाम के असुर का वध किया। और वध करने के बाद सभी देवताओं को राहत मिली या देवताओं का पुनः कल्याण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम का माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। यह माला ब्रह्मा जी ने फेरा, यह माला सृष्टि को रच डाला, जपेगा कोई दिल वाला, सृष्टि को रच डाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, 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 राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जी की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। सपनौती मैया की जय हो।
इस प्रकार से भूतनाथ भोले बाबा के द्वारा स्वामी कार्तिकेय या खडानन का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, पार्वती मैया अपने भवन में हैं, मंदिर में हैं। सखियां उबटन इत्यादि लगा करके पार्वती मैया को स्नान करा रही हैं। भूतनाथ भोले बाबा कहीं बाहर थे और वहां से सीधा आकर के मंदिर में प्रवेश कर गए। सखियों के साथ दिगंबर वेश में होने के कारण पार्वती मैया लज्जा से परिपूर्ण हो गई। सखियों ने कहा, सब लोग अपने अपने दरवाजे पर पहरेदार रखते हैं, हमको भी ऐसा करना चाहिए। सखियों की बात को मान करके पार्वती मैया ने अपने मन में एक संकल्प किया। चूंकि सबसे पहले सृष्टि जो होती थी मानसिक सृष्टि होती थी। मानसिक का मतलब मन से संकल्प कर लिया जाए। मानसिक सृष्टि। पार्वती जी ने मन में संकल्प किया कि एक बालक हो जाए, सुंदर सा बालक, पेट थोड़ा बड़ा हो। बालक पैदा हो गया। अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण को पहना करके एक डंडा दे दिया और कहा, बेटा इसी गेट पर आपको बैठना है, दरवाजे पर, न कोई अंदर जाए न कोई बाहर जाए। बैठा दिया। भूतनाथ भोले बाबा जब वहां से फिर अपने मंदिर में आने लगे, गणेश जी ने डंडा गा दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। कहा, मेरा ही घर, मुझे नहीं घर में जाने देते, नहीं जा पाओगे। भूतनाथ भोले बाबा चले गए। ब्रह्मा जी को भेजा। गणेश जी उनकी भी दाढ़ी बाल पकड़ करके खींचने लगे, वो वापस चले गए। नंदी को भेजा, उनको भी मार मार के भगा दिया। अपने अन्य गणों को भेजा, सबको भगा दिया। भूतनाथ भोले बाबा अपने आप में कुपित हुए और कुपित होकर के अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिए। जब उस बालक का सिर कट गया, यह संदेशा जब पार्वती मैया को पता चला, अंदर पहुंचे, पार्वती मैया को पता चला, बड़ा कुपित हुई वो। और कुपित होने के बाद वो भूतनाथ भोले बाबा से कहती हैं कि जैसा भी हो मेरा बालक तुरंत जीवित करिए, जैसे भी हो। पहले कैसा विज्ञान रहा होगा। भूतनाथ भोले बाबा ने कहा, सभी देवताओं आप लोग उत्तर के दिशा में जाओ, जो भी जीव मिल जाए उसका सिर काट कर ले आओ। सारे देवता उत्तर के दिशा में गए। वहीं पे हाथी का एक बच्चा आ रहा था, उसका सिर काट लिया और ला करके भूतनाथ भोले बाबा के कृपा से उस धड़ से जोड़ दिया। बाद में परशुराम जी का इनसे संग्राम हुआ था, जिनसे इनका एक दांत टूट गया था। इसलिए गणेश जी को एक दंत वाला कहते हैं ना, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इस प्रकार से गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ। सब देवताओं ने आकर के इनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वचन देते हुए कहा कि सबसे पहले विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते के, सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा, इसके बाद मैं अपना पूजन कराऊंगा। ऐसा देवताओं ने इनको वरदान दिया। तब से ये एक परंपरा चली आ रही है कि गणेश जी का पूजन सबसे पहले होता है। मैया पार्वती ने इनको जन्म दिया और
आज लक्ष्मी का स्थान गोबर में होता है, गोबर का ही बनाई जाती है ना, तो लक्ष्मी जी को गोबर में स्थान मिला। हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं पहले लोग पढ़ने जाते थे, जिस प्रकार से भगवान राम जब पढ़ने गए, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। क्योंकि पहले कारण था प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माता। नीति वचन का श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चात्वारितस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो विनयी होकर के किसी को प्रणाम करता है, अभिवादन शीलस्य नित्यम प्रतिदिन, या बूढ़ों की सेवा करता है, तो 4 चीजें उसकी बढ़ती हैं। आयु, लंबी आयु, विद्या उसका ज्ञान, मस्तिष्क दिमाग, यशो उसका नाम बढ़ता है, और बलम उसका शरीर पुष्ट रहता है। प्रणाम करने के लिए बताया, 4 मिले 64 किले, रहे 20 कर जोरी, हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। किसी को जब प्रणाम करते हैं कैसे, ऐसे करते ना, 4 मिले, 2 आंख इधर की, 2 में 4 आंखें मिलती हैं, 4 मिले 64 किले। एक व्यक्ति के मुख में 32 दांत होता है, लेकिन सबके नहीं है। जिसके मुख में 32 दांत होता है, उनकी कही हुई बातें लगभग 80% से ज्यादा सत्य होती हैं। 4 मिले 64 खिले, रहे 20 कर जोरी, हरिजन से हरिजन मिले। एक भगवान के भक्त से भगवान का भक्त जब मिलता है, तब बिहसे 7 करोड़। एक शरीर में 3.5 करोड़ देवता निवास करते हैं, और जब 2 शरीर हो जाएगा तब 7 करोड़ हो गए। बिहसे 7 करोड़। किसी को जो हम प्रणाम करते हैं, उत्तर में क्या मिलता है? आशीर्वाद। कितने अक्षर हैं? आ सी र व द। आ ददाति लक्ष्मी, आ से लक्ष्मी मिलती है। सी, शिव का अर्थ होता है कल्याण। रा, राम जैसा व्यक्ति मर्यादित होता है, रकार। वा, वैरी पराजय, उसके शत्रु पराजित होते हैं। द, दरिद्र विनाशाय, दरिद्रता दूर होती है। और हम लोगों का तो जन्म ही ऐसे उच्च कुल में हुआ है। भगवान कृष्णावतार में कहते कहते यहां तक कह चुके कि ब्राह्मण के मुख से सुर जेवत, ब्राह्मण ही मम साख चलाई, ब्राह्मण से न उड़ कबहू, हठ छोड़ो प्रिया करो विप्र भलाई। जाय बसब उनके घर मां, करीबे दुज दंपति कै सेवकाई, तौमन माह रुचय न रुचय सुरुचय, हमका वही ठौर सुहाई। भामिन क्यों बिसरी अबही, निज ब्याह समय दुज कै प्रभुताई, सोच लियो दुज कै करनी, जिनके करसो पतिया पठवाई। आज एक ब्राह्मण के हाथ से हमको पत्रिका नहीं मिली होती, तो हे रुक्मिणी, हम आपका हरण नहीं करते, आपसे विवाह नहीं करते। ऐसे उत्तम कुल में हम लोगों का जन्म हुआ है, और ऐसे ब्राह्मण जो संध्योपासन गुरु मंत्र का जप गायत्री से विहीन हो, क्योंकि गायत्री कामधेनु है, आप इससे जो कुछ मांगिए सब मिलता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। आज लोगों को 23 अक्षर का ही ज्ञान है, 24वां अक्षर नहीं पता है, जो गुरु परंपरा से जुड़ा होता है। जिस प्रकार से हम सबसे पहले श्लोक यही कहे हैं, लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बंद करी हो। कि एक बार जब पांडव महाभारत के प्रसंग को पूर्ण कर दिए, उस महाभारत के प्रसंग में भगवान कृष्ण ने क्या नहीं किया। यहां तक कि एक दिन दुर्योधन ने पितामह भीष्म से कह दिया, पितामह अन्न मेरा खाते हो और सहायता किसकी करते हो? हमारे शत्रु की। आपको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, मुझे वो वरदान दीजिए कि मैं भी अमर हो जाऊं। पितामह भीष्म ने कहा, यह वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, कल सुबह प्रातः काल अपनी पत्नी भानुमति को भेजना, वो आकर के मुझे प्रणाम करेगी और उसको हम आपको अमर होने का वरदान दे देंगे। आपको नहीं देंगे, आपकी पत्नी भानुमति को देंगे। पितामह भीष्म ने दुर्योधन को यह बात बताई, लेकिन भगवान कृष्ण इस रहस्य को जानते थे। भगवान कृष्ण पांडवों के पास गए, युधिष्ठिर को जगाया। राजन सो रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो अपने जीवन का भार आपके हाथों में सौंप दिया, मैंने सौंप दिया जीवन का सब भार आपके हाथों में। अर्जुन से कहा, भीम नकुल सहदेव से कहा चलो सो जाओ, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। द्रौपदी को जगाया जाकर के भगवान कृष्ण ने, बहना सो रही हो, आपके सुहाग पे काल मंडरा रहा है। द्रौपदी ने कहा, भगवान जब आप हैं तो मुझे तो सोना ही है। नहीं, सोना नहीं है, मेरे साथ आओ। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी जी को अपने साथ में बुलाया और इतना पाठ पढ़ा दिया कि जिस प्रकार से एक वैष्णव किसी को प्रणाम करता है, वैष्णव के अनुरूप आप पितामह भीष्म को प्रणाम करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप उनके शिविर के बाहर छुप गए। द्रौपदी जी ने अपने पैर की पादुका निकाल करके वहीं पे छोड़ दिया। अंदर उनके शिविर में प्रवेश करती हैं। भगवान द्रौपदी जी के उस पादुका को उठा करके अपने उत्तरांग वस्त्र में लपेट करके और अपने कांख में दबा लेते हैं। उपदेश कर दिया था। द्रौपदी जी जाती हैं, पितामह भीष्म, प्रातः काल का समय है, ठंड का मौसम था। द्रौपदी जाकर के वैष्णव के अनुरूप साष्टांग प्रणाम करती हैं पितामह भीष्म को, और प्रणाम करने के बाद पितामह भीष्म सोचते हैं ये देवी कौन है। पुकारते हैं, उठो देवी कौन हो, उठो देवी कौन हो, लेकिन नहीं रुकती, नहीं उठती, ऐसे ही पड़ी है। पितामह भीष्म ने कहा,
याद आया कि मैंने तो कल दुर्योधन के पत्नी भानुमति को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने के लिए कहा था, निश्चित रूप से वो ही आई है। ऐसा कह करके और पितामह भीष्म ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे अखंड सौभाग्यवती भव कहा, देवी उठो, आप कौन हैं? जब द्रौपदी जी उठती हैं, ठंड का समय था, पितामह भीष्म का सारा शरीर पसीने पसीने से गीला हो जाता है। कहा, निश्चित रूप से छलिया कृष्ण ही आया होगा। बाहर देखा तो भगवान कृष्ण खड़े थे। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर इनकी जूती या इनका चप्पल बाहर होगा, गुप्तचर घूम रहे हैं, कहीं ऐसा न हो किसी ने देख लिया तो सारा भेद खुल जाएगा, मैं पांडवों को यह आशीर्वाद नहीं दिला पाऊंगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के उर्स पादुका को अपने उत्तरांग वस्त्र में लपेट करके अपने कांख में दबा दिया। ऐसे हमारे प्रभु दयालु हैं। महाभारत के भगवत गीता का एक बहुत ही मार्मिक श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। जो अनन्य हो करके भगवान कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य हो करके मेरा चिंतन करता है, ये जना पयुरुपासते। जो भी व्यक्ति जो मेरा अनन्य हो जाता है, तेसाम नित्या अभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। उसका जो भी नुकसान होता है उन सब की भरपाई मैं करता हूं, भगवान का ये वचन है। अब आज का प्रसंग यहीं पे, कल में भगवान की जैसी इच्छा होगी।